जिंदगी में सदा मुस्कुराते रहो, फासले कम करो, दिल मिलाते रहो। जिंदगी में सदा मुस्कुराते रहो, फासले कम करो, दिल मिलाते रहो। फासले कम करो, दिल मिलाते रहो। दर्द कैसा भी हो आंखें नम ना करो, रात काली सही कोई गम ना करो। दर्द कैसा भी हो आंखें नम ना करो, रात काली सही कोई गम ना करो। एक सितारा बनो, मुस्कुराते रहो, एक सितारा बनो, मुस्कुराते रहो। फासले कम करो, दिल मिलाते रहो। फासले कम करो, दिल मिलाते रहो। जिंदगी में सदा मुस्कुराते रहो, फासले कम करो, दिल मिलाते रहो। फासले कम करो, दिल मिलाते रहो। बांटना है अगर बांट लो हर खुशी, गम न जाहिर करो तुम दीवानों कभी। बांटना है अगर बांट लो हर खुशी, गम न जाहिर करो तुम दीवानों कभी। दिल की गहराई से आनंद लुटाते रहो, दिल की गहराई से आनंद लुटाते रहो। फासले कम करो, दिल मिलाते रहो। फासले कम करो, दिल मिलाते रहो। जिंदगी में सदा मुस्कुराते रहो, फासले कम करो, दिल मिलाते रहो। फासले कम करो, दिल मिलाते रहो। अश्क अनमोल है ये न खोना कभी, इसकी हर बूंद है मोतियों से हंसी। अश्क अनमोल है इसको खोना कभी, इसकी हर बूंद है मोतियों से हंसी। इसको हर आंख से तुम चुराते रहो, इसको हर आंख से तुम चुराते रहो। फासले कम करो, दिल मिलाते रहो। फासले कम करो, दिल मिलाते रहो। जिंदगी में सदा मुस्कुराते रहो, फासले कम करो, दिल मिलाते रहो। फासले कम करो, दिल मिलाते रहो। तुम तसल्ली न दो, सिर्फ बैठे रहो, वक्त आने से सब गम भी टल जाएगा। तुम तसल्ली न दो, सिर्फ बैठे रहो, वक्त आने से सब भी टल जाएगा। ये क्या कम है मसीहा के होने से ही, ये क्या कम है मसीहा के होने से ही। मौत का भी इरादा बदल जाएगा, मौत का भी इरादा बदल जाएगा। जिंदगी में सदा मुस्कुराते रहो, फासले कम करो, दिल मिलाते रहो। जिंदगी में सदा मुस्कुराते
फासले कम करो, दिल मिलाते रहो। सचमुच में साइंस ने भी सचमुच में सच्चा सुख दे दिया है। जैसे बोला, जिंदगी में सदा मुस्कुराते रहो, फासले कम करो और दिल मिलाते रहो। दिल मिलाना मन जो आज हम देख रहे हैं कि सारे के सब बच्चों में के अपने लिए कितना प्यार है। जैसे भाई बहन दुनिया के फिर भी लड़ झगड़ते हैं। देखो, हमने गुरु का ज्ञान सुना है तो आज हमारे को कितना काम में आते हैं। जैसे तुलसी जी ने बताया या तो पप्पू जी ने बताया कि भाई साईं के बच्चे तो कितना शेर बन के बैठे। सचमुच में आज हमको लगता है कि हमारे गुरु का ज्ञान ने बहुत काम किया है। फासले इतने कम हो गए, हमारे को इतना सबके लिए प्यार है, इतना प्यार है जो हम कह नहीं सकते हैं। तो बोला दिल मिलाते रहो। अगर मन मिलाया तो भी बहुत कुछ है। मन जो मिलाता है ना, उसकी तो दिल मिल ही जाती है। दर्द कैसा भी हो, आंखें नम ना करो। बोला कि रात काली सही, कोई गम ना करो। दर्द कैसा भी हो, आज संसार में सबको कुछ ना कुछ तो कोई ना कोई दर्द है ही है। कोई बचा ही नहीं हुआ है। कोई किसी को तन की तकलीफ, किसी को मन की तकलीफ, किसी को धन की तकलीफ, किसी को प्रकृति की तकलीफ है तो सही। पर दुनिया वाले नाशुक्र करके 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 और दुखी होते हैं। पर गुरु ने हमारे को सच्चा ज्ञान दे दिया है। ये सच जो दे दिया है ना, उससे हमको सुखी कर दिया है। अगर दर्द कैसा भी है, सचमुच में कोई यहाँ पे जो हम बैठे हैं तो बच थोड़ी सकती है, दुख से थोड़ी बच सके। कोई भी तकलीफ है या कोई भी हमारे जीवन में भी कोई संघर्ष है तो क्या हम थोड़ी बच गए। पर गुरु का ज्ञान इतना काम कर दिया है तो हम मुंह से कुछ बोल भी नहीं सकते कि हमारे को ये तकलीफ है, क्योंकि गुरु ने हमको शुक्राना सिखा दिया है, मुस्कुराना सिखा दिया है। क्योंकि पहली पोशाक ही गुरु की है कि शुक्राना मुस्कुराना, शुक्राना मुस्कुराना। दर्द कैसा भी हो, कैसा भी दर्द है, जैसे ना कोई भी किसी को सिर का दर्द पड़ता है, पेट का दर्द पड़ता है, कान का दर्द पड़ता है, दांत का दर्द पड़ता है या घुटनों का दर्द पड़ता है, बोलते हैं अरे ये दुख बहुत तकलीफ वाला, ये किसी को नहीं दे। ये दर्द बहुत तकलीफ वाला है, किसी को परमात्मा नहीं दे। पर कोई भी दुख है, तकलीफ तो बहुत भरी है। पर जिसके अंदर ज्ञान है ना, उसको तकलीफ तकलीफ नहीं लगती। उसको तो ऐसा लगता है कि जैसे सूली का कांटा कर दिया है। गुरु ने सूली में से कांटा कर दिया है। फिर भी हमारे को गुरु ने इतना सबके दुखरे बड़े बड़े दुख बताए हैं तो अपना दुख हमारे को झिलो लगता है। जैसे कैसे ने बोला है, भगवान जी ने कल परसों बताया कि आश्चर्य, सात तो आश्चर्य की बात है, पर एक जो ऊपर सातवें माल से गिरा फिर भी उसको कोई खरोच नहीं आई। इतनी अच्छी बात बताई कि राखे राम तो मारे कौन, अगर मारे राम तो राखे कौन। कभी कभी इतना बाथरूम में जाते हैं, थोड़ी सी फिसलन होती है तो बेड पर पड़ जाते हैं, लास्ट में मौत आ जाता है। कभी कभी कोई फिसलता भी नहीं है, ऐसे ही बीमार जाते हैं, भाई अभी अभी तो बैठा था, एक सेकंड में चला गया। ऐसे भी आश्चर्य होता है। और ये जो सातवें माल से गिरता है, जैसे गुरु ने बताया कि सातवें माल से गिरा भी और उसको कुछ भी नहीं आया। मतलब इतनी मेहर है गुरु की, इतना ज्ञान का हमारे को बताते कि अब देखो भाई, अगर कुछ होना होता है ये सब बना पड़ा हुआ है, खाली उसके हुक्म से सब हो रहा है। हुक्म अंदर हर को, हुक्म न कोई बाहर। नानक जे हुक्म बुझे तो हो में कहेगा कोई। गुरु ने हमारे को हुक्म पे इतनी पक करा दिए और तेरा बाणा मीठा लागे, तेरा बाणा मीठा लागे, सच में बता दिया है। बोला दर्द रात काली सही, पर कोई गम ना करो। दुख के पीछे तो सुख आता ही है, आज तो द्वंद जोड़ा ही है। गुरु ने इतनी बता दिया है कि ये जगत मिथ्या है, ये जगत चेंजेबल है, इसमें किसी में भी अटको नहीं। ये खेल समझकर खाली देखो, साक्षी भाव बनकर देखो। अगर हम साक्षी भाव बनकर देखें ना तो हमारे लिए कोई दुख तकलीफ, कोई भी दर्द है ही नहीं। दर्द जो हम समझते हैं ना, उनका चिंतन कर 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 करके हमने तिनके दुख को, दर्द को बढ़ा देते हैं। अगर दूसरों का दुख देखे ना तो हमारा तो दर्द है ही नहीं, कोई भी दुख या तकलीफ दर्द है ही नहीं। भगवान ने तो हमारे को देखा है कि आजकल तो हम लगता है कि हमारे को भगवान ने लाड में लौट के रखा है। जैसे सिक्की लदा बाहर की मानू ये संभाले रखा हुआ, ऐसे सिक्की लदा के जैसे हमारे को सब
से बचा के और पुल पे बिठाया। इतनी गुरु की मेहरबानी है, इतनी साईं की मेहरबानी है कि आज हम जो बात कर सकते हैं ना, वो भी गुरु की महिमा जो निकलती है ना, गुरु की वजह से निकलती है। जैसे बताते हैं ना कि एक पिता था अपने बेटे के लिए धन दौलत छोड़ के गया, तो जब मरा उसका शरीर शांत हुआ तो बेटे को बोला कि मैं तेरे लिए लाख रुपया छोड़ के जा रहा हूँ। तो उसके शरीर तो शांत हो गया, तो बेचारा उसको जरूरत पड़ी तो बोला पिताजी ने बोला है कि लाख रुपया छोड़ के रखा है। तो देखा कि अंदर तिजोरी खोली, बाहर तिजोरी खोली, ऐसे अंदर का लॉकर खोला तो कहीं मिला ही नहीं। बोला बाप तो पिताजी ने तो बोला है कि भाई मैं तेरे लिए लाख रुपया छोड़ के गया हूँ, पर है तो नहीं, लाख रुपया तो है नहीं। तो सोच के थोड़ा ख्याल आया कि मेरे पिताजी का एक दोस्त था, शायद दोस्त से जाके पूछूं कि दोस्त को कुछ पता है या तो उसके पास रख के गया। बोला तो सही कि अलमारी में रखा है, पर अलमारी में तो है नहीं। तो उसके दोस्त से जब मिला तो उससे बातचीत की, बोला तुम्हारे पिताजी तो बहुत सच्चे थे, बिल्कुल ज्ञानवान थे, कभी वो झूठ बोलते ही नहीं है। बोला ठीक है, झूठ बोलते ही नहीं है तो फिर है तो नहीं अलमारी के अंदर। तो देखा उसके दोस्त ने भी अलमारी खोली, अंदर देखा, बाहर देखा, उसके अंदर की अलमारी तिजोरी जब खोली तो निकला तो कुछ नहीं। पहले तो हमारी को लोखंड की होती थी ना अलमारी, तो उसमें थोड़ा सा लगता कि थोड़ा छिलका भी उतर के आता है कलर का। तो देखा उसका छिलका उतर के आया, तो जैसे ही थोड़ा छिलका उतारा उसके दोस्त ने, तो पूरी अलमारी सोने की, पूरी अलमारी सोने की। तो वो विचार में पड़ गया कि मैंने इतना ढूंढा तो फिर मिला नहीं, आज इतनी पूरी अलमारी सोने की। तो बोला तेरा पिताजी तेरे लिए पूरी अलमारी सोने की रखी है। वैसे भी हमारे को कभी मालूम ही नहीं था कि मनुष्य जीवन इतना अनमोल है, या हमारे अंदर भी इतनी खाण है, इतनी खाण है जो हम कह नहीं सकते। जो भी निकालो, जो भी निकालते जाओ, धीरज निकालो, प्रेम निकालो, सच्ची मुच में जो भी परमात्मा ने हमारे अंदर में भरे रखे है, पर गुरु ने, सतगुरु ने के निकाले हैं। जो धीरज है, सब्र है, संतोष है, प्रेम है, भाव है, वो गुरु ने निकाले। पहले भरे हुए थे और निकाले सतगुरु ने। तो आज हम देखते हैं कि लाख रुपया जो था ना, वो पूरी अलमारी, ये आते आते हमारा देह ध्यास गलता है, आते आते हमारी मन गसता है, आते आते हमारी बुद्धि गसती है। उससे हम जान सकते हैं कि सच में गुरु ने हमको क्या नहीं दिया है, क्या बाकी रखा है। कुछ भी अपने लिए नहीं रखा है, सब दौलत हमारे को दे दी है, और पूरा करोड़पति से भी ज्यादा। दुनिया वाले बोलते हैं ना, हमारे भजन बोलते हैं ना, मुंह मट अण खुट खाना, इन ये करे तो खुश खुश आया, इन ये करे तो संग मार मार। असल हमारे को गुरु ने अपने साथ बिठाया है। देखें तो पूरा दिन, पूरा सुबह, पूरी शाम अपने साथ बिठाया, अलग तो किया ही नहीं। तो सचमुच में गुरु ने ही हमारे को बताया। जैसे बोला है कि दर्शन, दर्शन किसका दर्शन करते हैं हम भी देखें किसका दर्शन। अगर गुरु वाणी कहते हैं ना, तो वाणी से हमारे अपने दोष, अपने विकार, अपने जो है ना भूले दिखने में आती है, वो सच्चा दर्शन है। जैसे बोला श्याम भगवान के पास कोई जाता है रात को 9 बजे, कोई जाता है, कोई 8 बजे जाता है, कोई 2 बजे जाता है, कोई 3 बजे। भाई क्या, भाई हमारे पास सच्चे वालों ने बोला कि हमारे गुरु का दर्शन करके आओ। अरे दर्शन किसका करना है? साइलेंट खुद बताते थे, क्या नाक का करोगे, चप्पू का करोगे, आंख का करोगे, मत्थे का करोगे, किसका करोगे? सचमुच में गुरु की वाणी से हमारे को अपना दर्शन हो जाता है कि मेरे अंदर कौन सी कमी है जो आज तक हम ज्ञान नहीं समझ पाते। मेरे अंदर कौन सी कमी है जो हम अंदर डुबकी नहीं लगा सकते। अंदर डुबकी माना अपने ऐप को देखना। अगर अपने ऐप को, अपने विकार को देख लिया तो दूसरे में ध्यान जाएगा ही नहीं। अगर दूसरे का देखा तो अपने में ध्यान जाएगा नहीं। इसके लिए रोज गुरु बोलते हैं कि अपने साथ बैठो, अपने साथ बैठो, अपने साथ बैठो, अपने साथ बैठो। माना जो शक्ति है उसको हम प्रकट करें। जो शक्ति को हम गुम करके अपनी देह को दिखावा करते हैं ना, पूरा मैं और मेरा, पूरा दिन मैं और मेरा, मैं और मेरा, और दूसरी कोई बात नहीं। ये मैं और मेरे का रोग जो है ना, गुरु आते 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 घसाता है कि भाई तुम घसो अपना जो मैं और मेरे का है। बोला जैसे साईं जी ने बोला कि ये स्कूल की पढ़ाई है, वाकई हम जो अभी आते हैं यहाँ पे सत्संग में आते हैं, ये स्कूल की पढ़ाई है। और हालतें तो घर पे आती है, कोई भी हालत आती है घर पे आती है ना। भाई कभी कोई कैसा चलता है, कभी किसका मुंह कैसा होता है, कभी किसी ने कुछ बोल दिया, कभी हमारी किसी ने निंदा कर दी, कभी किसी ने ऐसे शब्द बता दिए या हमारे लिए कुछ बड़ा बुला कहा।
तो हम जड़ से कैसे बोलते हैं, नहीं मैं ऐसी नहीं हूँ। तो गुरु ने तो बोला कि संत कैसे होते हैं, सुकरात को तो एक दफा नहीं पर 101 दफा किसी ने थूक लगाई, तो भी क्या बोला कि किसी ने बोला इसको हम मारे, बोला नहीं, उसको तो हम ये थूक तो हम एक पल में, ये थूक तो हम एक पल में ये रुमाल से साफ कर सकते हैं। और अगर जो तुम मारोगे, अगर तो वो तो तुम्हारी तो माफ होगी नहीं, वो तो तुम्हारा कर्म बनेगा। ये तो उसने बोला 120 बार या 100 बार उसने थूक मारी, मैं तो रुमाल से साफ कर लूंगा, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा हमारे को। और जो कर देता है हमारे को दिया, उसके कर्म का फल कितना होगा, उसने कितना सोचा होगा, उसने कितना विचार होगा किया होगा, उसका अंदर कितना मन चला होगा, वो तो देख। एक संत के ऊपर उसने इतना कष्ट किया, उसकी नींद नहीं टूट गई होगी, उसका तो नींद, चैन, सुख सब हराम हो जाता है। तो गुरु ने हमारे को सत्य बता के ऐसे खुली किताब, हमारे गुरु भी ना खुली किताब थे, जो भी घर की बातें होती थी या परिवार में जो भी बातें थी, हमारे को गुरु भी बताते थे। क्यों बताते? कि जैसे तुम भी इन बातों से ऊपर हो जाओ, नहीं तो उनको बातें बताने की क्या जरूरत थी। इसके लिए बताते थे कि घर गृहस्थी में ऐसी बातें आती है, तुम्हारे अगर घर गृहस्थी में भी ऐसी बातें आए तो तुम घबराना नहीं। ऐसा नहीं बोलना कि मेरे गृहस्थी में क्यों आए, क्योंकि हमारा ज्ञान ही गृहस्थी का था और गृहस्थी का सवाल है। तो बोला किसी गुरु ने शुक्राने पा उसके लाख रुपए की निकली अलमारी, तो उसको बहुत सारा धन मिल गया। तो हमारे को गुरु ने बहुत सारा आज भी धन दे रहे, आज भी लुटा रहे, आज भी किसी न किसी रूप में, भगवान जी के रूप में या किसी संकट के रूप में कोई भी अनुभव बताता है तो हम ऊपर चढ़ते हैं। जैसे साईं बोलते हैं ना, ये पढ़ाई का क्लास है, वाकई संसार की शिक्षा का क्लास है। हम उसमें कुछ न कुछ सीखते जाएं। बोलते हैं जहाँ जी तहाँ सुख, जहाँ जी तहाँ जल। जब तक जम जिंदा है सीखते रहे, सीखते रहे। एक छोटे बच्चे में भी सीख रहे, और किसी में भी हो, चाहे काम वाली हो चाहे दूध वाला हो। हम बोलते हैं ये तो भाई है ना, ये तो काम वाली है, ये तो दूध वाला है, नहीं, है ही भगवान, है ही भगवान। अगर भगवान देखेंगे ना तो उसमें से भी प्रेम, उसमें से उसके लिए भी हमारे अंदर प्रेम जागेगा और उसके लिए भी हमारे अंदर विकार नहीं आएंगे। तो हम बताएं तो वही हमारे को उस गुरु ने कितना शुक्राने भाव में रखा है कि शुक्र मजा साईं जिए तू हलाई, हलाई तो हला बियान तो बस, वाग धनी तुझे बस। गुरु के आगे वाग दे रखी है कि परमात्मा जो भी तुम करता है मेरे लिए भले के लिए करता है। हम देखें कि हम भला सोचते, जैसे एक दिन क्या हुआ, एक एक प्रेमी था, नदी में नहा रहा था, नदी में नहा रहा था, नहाते नहाते उसको किसी मगरमच्छ ने काट लिया तो बहुत खून बहता था, और अपने को छुड़ा के और तैर तैर के तैरना उसको आता था, तो तैर करके वहां से बाहर किनारे पे आके बैठा। तो किनारे पे आके बैठ के बोलता है शुक्राना मजा साईं, शुक्राना मजा साईं, शुक्राना मजा साईं। तो किसी ने उसको देख लिया, तो बोले ये क्या कर रहा है, इसको एक मगरमच्छ ने काट लिया और इतना खून भी बह रहा है और दर्द दर्द से करहा भी रहा है, फिर भी बोलता है कि शुक्र शुक्र शुक्र, ऐसी क्या बात है। तो उसके आगे गया और उसको बोला कि तेरे को, आपको तो मगरमच्छ ने काट लिया है, फिर आप शुक्र शुक्र किस बात का कर रहे हैं? बोला अच्छा है, मुझे मगरमच्छ ने काट लिया, पाप तो नहीं किया ना, नहीं तो पाप से तो बच गया ना। नहीं तो दुनिया वाले क्या करते, कर्म ही बनाते ना। वैसे ही गुरु हमारे लिए कर्म का हिसाब करता है। ब्रह्म ज्ञान माना आत्म ज्ञान, माना हमारे को हर पल बचाता रहता है, हर बात से बचाता रहता है कि हर बात से बचो। जहाँ पे तुम्हारे को बोलने की जरूरत हो तो एक दो शब्द बोलो, नहीं बोलना है ना तो मौन में रहो, क्योंकि परमात्मा की भाषा ही मौन है। बोला भाषा, शाह माना, भाषा माना शाह, शाह बनाती है। तो परमात्मा की भाषा कौन सी है? बिल्कुल मौन, या तो नहीं बोलो, मौन। तो गुरु हमारे को कर्म से बचाता है, बाकी तो किसी को ताकत ही नहीं हमारे को बचाने की। बोला कि फासले कम कर, एक सितारा बनो, जगमगाते रहो। देखो कभी भी पिक्चर भी देखते हैं तो पिक्चर में क्या बोल दिखाते कि हीरो या हीरोइन को कितने दुखाते, फिर भी उनका नाम किसका आता है, इसके इतने से इसको किसी उसको किसे पाठ मिला है। तो हम भी देखें ना कि हमारे को भी गुरु ने ऐसे पाठ दिया है, तो सितारा बने ना हम भी, क्यों नहीं बनते हैं? थोड़ा भी दुख आता है कि हाय माँ ये तकलीफ है, हाय माँ मुट्ठे से, हाय माँ मुट्ठे से, हाय माँ मुट्ठे से। अरे हम कुछ भी, परमात्मा ने हमसे कुछ लिया थोड़ी है, आज भी सब कुछ दे रखा है, कौन सी कमी दी है? दुनिया में देखो ना कितने दुखी है, आज ये मरा, आज ये मरा, आज ये मरा, रोज सुनते हैं।
ये कोरोना में मरा, इसने फांसी लगाई, इसने ये किया, इसने ये किया, आज भी हमारे को जिंदा करके रखा है। देखिए ना, नींद में से उठा के फिर हमको बिठाया है सत्संग सुनने के लिए, गुरु का ज्ञान सुनने के लिए, या कहीं भी कोई जूम में बैठता है, कोई सत्संग में आता है, फिर भी शुक्राने हैं परमात्मा के कि हमारे को बिठाया है। तो एक सितारा बनो, बोला बांटना है अगर बांट लो हर खुशी। हम बांटते क्या है, किसी को भी अपनी अपनी तकलीफें और अपना दुख शेयर करते हैं। कभी खुशी मिलती है, या परिवार वाले प्यार करते हैं, या परिवार वाले सुख देते हैं, वो कभी देते हैं। हमारी प्रकृति अच्छी होती है तो इतना नहीं बताते, पर थोड़ी सी प्रकृति खराब हो जाती है ना, तो झटपट बताते हैं, दुख बताते हैं, तकलीफें बताते हैं। और परिवार में से, दुनिया में से, सृष्टि में से परमात्मा ने इतना, साईं जन हमारे को बोलते थे कि 99 सुख ताके परमात्मा ॾिना आहिनि, और हिकिड़ो खाली दुख ॾिया था ना, तो बेटा झूले में झूलियो था। ये परमात्मा ने वैसे हमारे को इतने सारे सुख दिए, 99 सुख दिए, कभी उनकी बड़ाई की है, कभी उनके लिए किया है, सुबह से रात तक उनका शुक्राना किया है। पर बांटना है अगर बांट लो हर खुशी, गम न जाहिर करो तुम दीवानो कभी। हम अभी दीवाने हैं, किसके दीवाने? गुरु के दीवाने हैं। हम किसके दीवाने? ज्ञान के दीवाने। हम किसके दीवाने? सत्य के दीवाने। देखा जाए ना, तो हम सत्य के दीवाने हैं ना, तो सत्य के अगर दीवाने हैं तो हमारे मुख से कभी भी उफ नहीं निकलनी चाहिए, कभी भी बेकार व्यर्थ की बातें, देह की बातें करो ही नहीं। देह की बात में नेगेटिव, देह की बात करो ही नहीं, शरीर की बात करो ही नहीं, परिवार की बातें करो ही नहीं, अपनी उलझने किसी को बताओ ही नहीं। ऐसे सहते रहो। गुरु के घर पे आए हैं तो गुरु अपना काम खुद करेगा, संवारेगा, अपने वो कांटा खुद को खुद निकालेगा। अगर हम बच्चे बन गए हैं सच्चे, तो गुरु कांटा खुद निकाले। तो ये बांटना है अगर बांट लो हर खुशी, गम न जाहिर करो तुम दीवानों कभी। बोला एक बोला कि दिल की गहराई से आनंद उठाकर, जो हमारे को गुरु ने ज्ञान दिया है ना, उसका हम आनंद ले ना। वो जैसे कभी-कभी एक तो दुःख आता है ना, एक तकलीफ आती है, उसका हम चिंतन करते हैं तो दुःख बढ़ता जाता है, और अगर सुख का चिंतन करो तो सुख मिलता है। तो जो गुरु ने हमारे को आनंद दिया है, तो वो क्यों नहीं लुटाते? जो गुरु ने बख्शा है, वो क्यों नहीं किसी को पक्क कराते? जैसे दादा भगवान के बोलते ना, जो भी आता था कि दादा भगवान आज कौन-सी खबर है? तो दादा भगवान क्या बोलता है? यही सच्ची खबर है कि तू भगवान है। बोला खबर पेपर में यही सी खबर आती है कि तू भगवान है। ये पेपर में आएगी ना मैं, सच्ची खबर तो यही है कि तू भगवान है। तो गुरु हमको भगवान बनाते हैं, हम फिर के भगवान से ऊपर से नीचे उतर के फिर देह में आ जाते हैं। देह में आओ ही नहीं। ये हम सूर्य पुत्र गुरु करते हैं, तो सूर्य पुत्र बन के जी।